योर ऑनर, इस शहर में होने वाले तमाम जुर्मों की जड़, होने वाले तमाम पापों और मुजरिमों का गढ़ है यह सिकंदर। यह वो फाइल है जिसमें सिकंदर के तमाम कारनामों का काला चिट्ठा है। मिसाल के तौर पे सिंघानिया बैंक की डकैती, डॉकयार्ड में हफ्ता वसूल करना, जबरन लोगों के मकान पे कब्जा करना और छोटे छोटे मासूम बच्चों को अगवा करके उनके परिवार वालों से पैसे वसूल करना। इसने अपने जुल्म और सितम से सारे शहर को दहशत के समुद्र में डुबो रखा है। थैंक यू ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं ऑनर कि कानून बेखौफ बेबाक होकर इस मुजरिम को, इस सिकंदर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत मुलजिम सिकंदर को एक पेशेवर मुजरिम करार देते हुए दफा 611 के तहत 5 साल कैदे बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है। विश्वनाथ, सिकंदर को शिकस्त देकर तूने कामयाबी हासिल नहीं की है, बल्कि अपनी बर्बादी की शुरुआत की है। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। ये जुमलेबाजी बंद कर सिकंदर। माना कि शीशा बड़ा तेज होता है, लेकिन कभी किसी शीशे से कोई पत्थर नहीं टूटता। वकील विश्वनाथ, तूने मेरा शैतानी रूप अभी देखा नहीं है। शैतान से शैतान डर सकता है, इंसान नहीं, क्योंकि इंसान की इंसानियत जब सर उठाती है तो उसके सामने अच्छे अच्छे शैतानों के सर झुक जाते हैं। ये बातें संभाल कर रखना, क्योंकि 5 साल बाद जब मैं जेल से वापस आऊंगा तब तुम्हारे रोने, गिड़गिड़ाने और फरियाद करने के काम आएंगी। सिकंदर के आदमी रहे होंगे ना? वो तो ठीक है दोस्त, लेकिन बहुत ही बेवक्त है, वरना सिकंदर के भाई का काम तमाम कर दिया होता है। दादा, जीते रहो। दादा, जीते रहो, जीते रहो। दादा, दादा, नमस्ते दादा। नमस्कार दादा। भैया, आपके आने से ऐसा लगता है जैसे जिस्म में नई जान आ गई है। मैं जानता हूं भैया, आपके अंदर इंतकाम की ज्वाला भड़क रही है। वकील विश्वनाथ से किया हुआ वादा हमें पूरा करना है। हिसाब किताब भी चुकता करना है मुझे। हिसाब तो चुका ही लेंगे भैया, इतनी भी क्या जल्दी है। 5 साल के बाद आए हो, चलिए घर चलते हैं। नहीं, 5 साल के 60 महीने, हर महीने के 30 दिन और हर दिन के एक एक पल मैंने वकील विश्वनाथ को याद कर करके गुजारा है उस जेल में। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तो ठीक है भैया, चलो बुझा लो अपने इंतकाम की आग को। एडवोकेट विश्वनाथ की इकलौती बहन की आज शादी है। योर ऑनर, ये मुजरिम जो इस वक्त कटहरे में खड़ा है, मुजरिम सिकंदर, इसके कारनामों से अदालत में बैठा हुआ हर इंसान अच्छी तरह वाकिफ है।
कानून का हर पन्ना इसके गुनाहों से रंगा पड़ा है। इस मुजरिम सिकंदर ने एक मासूम का खून किया है, एक भाई के जज्बात का खून किया है। इसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम सिकंदर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल को बार बार मुजरिम कहकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इनकी बहन का खून हुआ, जिसका मुझे भी अफसोस है, लेकिन यह कहां साबित होता है कि वो खून सिकंदर ने किया है? खून सिकंदर ने ही किया है, भरे मंडप में सबके सामने किया है। भरे मंडप में? योर ऑनर, अगर खून भरे मंडप में हुआ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनसे कहिए कोई ठोस सबूत, कोई चश्मदीद गवाह अदालत में पेश करें। एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 50, 100 गवाह जिनके बयान सुनते सुनते थक जाएंगे आप। 10-100 की जरूरत नहीं, आप 2-4 ही पेश कर दीजिए, अपने खास आदमी। मैं गीता की कसम खा के कहता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। श्यामलाल जी, आप इस आदमी को गौर से देखिए और पहचानिए। क्या यह वही शख्स है जिसने मेरी बहन पे गोली चलाई थी? उस दिन भगदड़ इतनी मच गई थी कि गोली किसने चलाई, कहां से चली, सर मुझे कुछ नहीं मालूम। श्यामलाल जी, अब तो मेरे दोस्त हैं, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिए। सर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। गोली कहां से चली मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं मालूम। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं। गोली सिकंदर नहीं चलाई थी। अगेन आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब मेरे फाजिल दोस्त जबरदस्ती सच्चाई को झूठ की शक्ल देना चाहते हैं। मैं अदालत को सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहता हूं, योर ऑनर। योर ऑनर, ये लोग सिकंदर के जुल्म और सितम से घबराते हैं। गवाह तो और भी होंगे आपके पास? है मेरे पास। मेरा दूसरा गवाह है कृष्णकांत। कृष्णकांत जी, आप तो खुद लड़के के बाप हैं, सच से बताइए, उस दिन मंडप में मेरी बहन का खून किसने किया? कृष्णकांत जी, क्या इस सिकंदर ने मेरी बहन का खून नहीं किया? नहीं, नहीं सर, नहीं किया खून। कृष्णकांत जी, आपके बेटे की होने वाली बहू का कत्ल हुआ है। आप घबराइए मत, सच सच कहिए। मैं सच कहता हूं सर, सिकंदर ने खून नहीं किया, नहीं किया। ओह नो! He is all right now. By the way, ये सब कुछ हुआ कैसे? सिकंदर का नाम सुना है आपने? उसे कौन नहीं जानता, इस शहर का मशहूर दादा जो है। उसी ने हिम्मत की है मेरे दोस्त पर वार करने की। Oh, I see. But you don't worry. He'll be completely all right. थैंक यू डॉक्टर साहब। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। Okay. मालिक, आपकी हाथ की रेखा बता रही है कि राहु और केतु आपस में भिड़ रहे हैं, इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको देखकर तो राहु केतु खुद ही भाग जाएंगे। पंडित, राहु केतु तो ठीक है, शनि कहाँ है? शनि की दशा से तो आप लोग आराम कर रहे हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ इसे। आगे देखो। आओ आओ इंस्पेक्टर, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सिकंदर को अरेस्ट करने आया हूँ। सिकंदर कुंडली दिखा रहा है। कुंडली में क्या रखा है? सलाखें ही सलाखें हैं सिर्फ। जेल की सलाखों से तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। आओ चाय पीते हैं। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। मालिक, आज का दिन तो आपके लिए बड़ा ही शुभ है। सिकंदर, मैं तुम्हें विश्वनाथ पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। सबूत लाए हो इंस्पेक्टर? डंडे पड़ेंगे पुलिस लॉकअप में तो सबूत खुद ब खुद हलक से बाहर आ जाएंगे। इंस्पेक्टर खान, कमिश्नर से नीचे दर्जे के ऑफिसर से बात करना हम अपनी तौहीन समझते हैं।
अरे तौहीन का मतलब तो मैं। इंस्पेक्टर रिलैक्स रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। इससे पहले कि यहाँ कोई खून खराबा हो जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से चले जाएं। सिकंदर को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। हाँ भाई जरूर ले जाना। देखो मिस्टर खान, मैं एक एमएलए हूँ, कायदे कानून को अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले अरेस्ट वारंट लेकर आओ, उसके बाद इसे ले जाना। वेरी सिंपल। अजय जनाब, अगर 25 फ्लैट में से 4 फ्लैट हमने आपको दे दिए तो फिर हमारे मुनाफे का क्या होगा? सिकंदर का फैसला कमान से निकला हुआ तीर की तरह है जो वापस लौट कर नहीं आता। ये सरासर अन्याय है सिकंदर साहब, ये तो दादागिरी है। दादागिरी नहीं, हक है हमारा। लोगों पर किए हुए जुल्म और सितम का मुआवजा है ये। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम 1 फ्लैट दे सकते हैं, वरना जो मर्जी है कर लीजिए। अपने किए हुए जुल्म और सितम का मुआवजा चाहिए तुम्हें। लोगों पर किए हुए अत्याचारों का मुआवजा चाहिए तुम्हें। मासूम जिंदगियों की मौत का मुआवजा चाहिए तुम्हें। एसपी, मेरा जुर्म क्या है? तुमने एडवोकेट विश्वनाथ की बहन का कत्ल किया है। याद रखना, जुर्म कोई स्लेट पर लिखा हुआ शब्द नहीं जिसे मिटा दिया जाए। पर अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कानून की आंख में धूल झोंक कर तुम बरी हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी जबान से तुम्हारे जुर्म का इकबाल करवा के रहूंगा। इसीलिए सुबह के सूरज की तरह तप रहे हो, शाम होते ही खुद ब खुद ढल जाओगे। ये हाथ देख रहे हो, कनपटी पर एक पड़ गया तो चांद सितारे सब भूल जाओगे। एक बात पल्ले से बांध ले सिकंदर, अब तेरी गर्दन फांसी के फंदे से दूर नहीं। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा एसपी साहब। सिकंदर कोई उड़ता हुआ परिंदा नहीं है जिसे आप पिंजरे में बंद करके रख सकें। ये तूफान है, तूफान। इसे रोकना आपके बस की बात नहीं है। हाँ, आपकी तारीफ? सर, आप इस शहर के नामचीन नेता हैं, धर्मदास जी। अगर आप नेतागिरी के जोर पर सिकंदर को छुड़ाने आए हैं तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अदालत की मजबूत दीवारें सिकंदर को नहीं जकड़ सकी तो आपका ये छोटा सा पुलिस स्टेशन से कैद करके कैसे रख सकता है? ये लीजिए कोर्ट का फैसला। मॉर्निंग। हाय टाइगर। मॉर्निंग कमिश्नर। सुबह सुबह कैसे चला है यार? हिसाब में तेरे 10 लाख रुपए बकाया थे, ये रहे। अरे ये क्या किया? यहाँ क्यों ले आया? क्या एसपी अरुण से डर लगता है? अरे उससे कौन डरता है यार, वो एसपी है और मैं कमिश्नर हूँ, मेरे पावर उससे कहीं ज्यादा हैं। जानता हूँ, लेकिन ये साला एसपी अरुण हम सब के लिए नासूर बन गया है। और तो और वो इंस्पेक्टर लियाकत खान, उसके भी पर निकल आए हैं। एसपी अरुण कुमार और इंस्पेक्टर लियाकत खान का ट्रांसफर कर दे। देख यार, एसपी अरुण को तो हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके साथ होम मिनिस्टर है। बाकी रहा ये इंस्पेक्टर लियाकत खान, उसका तो मैं आज ही तबादला कर दूंगा। अरे आप आ गए? क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, वो जरा सी। आपकी जरा सी को ऐसे ठीक कर देती हूँ, एक गरम गरम प्याली चाय पिला के। अरे सुनो, हमारी जरा सी को ठीक करना है तो मुझे एक प्याली चाय की जरूरत नहीं, जरा सी मुस्कान चाहिए। हाय हाय मैं मर जाऊं। अरे वो कहाँ है अपना सत्तू? कहाँ है सत्तू? वो तो कब का सो गया है, खाना खा के अपने कमरे में। अपने कमरे में? हाँ। ये झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? जब से आपने ज्यादा ही इंक्वायरी करना शुरू कर दिया है। जवान है, खेलेगा कूदेगा, आ जाएगा, ऐसा भी क्या है? ठीक है, बिगाड़ो और बिगाड़ो। पता नहीं कहाँ होगा। छोड़ दो इसे। क्यों? ये तेरे बाप की जागीर है? औरत की इज्जत हिंदुस्तान की जागीर होती है,
इस बात को अपने दिलो दिमाग में उतार लो। हेलो, मैंने इतना कुछ किया, थैंक्स भी नहीं कहोगी? थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ ये सब तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया है। एक दिन ऐसा आएगा तुम खुद मुझसे कहोगी थैंक्स थैंक्स थैंक्स। बाय। सत्तू, रो सत्तू। जयराम जी की साहब। सत्तू आ गया? सत्तू नहीं है साहब। आ जाने दो। सत्तू, ये चोरों की तरह घर में क्यों घुस रहे हो? भैया वो क्या है, जरा लेट हो गया ना आज। आज तुम रोज ही देर से आते हो, रिवाज बना लिया तुमने घर देर से आने का। नहीं भैया नहीं, आज जरा स्पेशल क्लास थी। शराब, मैं जानता हूं तुम कौन सी क्लासेस अटेंड कर रहे हो। देखो सत्तू, कल से तुम देर से घर आए ना तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। जब देखो इसे डांटते रहते हो। तो ठीक है, ले जाओ इसे, आरती उतारो इसकी, पूजा करो। तुम चलो खाना खा लो। नहीं आरती, आज इसे खाना वाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। जरा भी कोई घर की इज्जत का ख्याल नहीं। ये भी कोई वक्त है घर आने का? मम्मी वो सुधा की बर्थडे थी ना, तो मैं अभी 2 दिन पहले भी तो तुमने यही बहाना किया था। मम्मी मेरे साथ इतनी सारी लड़कियां थी और फिर मैं कोई बच्ची तो हूं नहीं जो तुम इतनी फिक्र कर रही हो। कान खोलकर सुन ले, आइंदा अगर तू सूर्यास्त होने के बाद तू घर के बाहर रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों डांट रही हो? क्यों डांट रही हो मेरी लाडली को? ये सब आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। हाँ? जवान बेटी का इतनी देर घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। लड़कियों को घर से बाहर बेवक्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन बहू, बच्चों को इस तरह डांटना भी तो अच्छा नहीं। दादी माँ, हाँ। बिल्कुल करेक्ट। समझाओ अपनी बहू को कि मेरी फिक्र छोड़ दे। मैं इनकी बेटी नहीं बेटा हूँ। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। अबे बस का ड्रामा बंद कर, चल खाना खा ले चल कर। 100, 101। अबे उठना, चल खाना खा ले। भूख नहीं मुझे, आप खाओ। नंबरी है नंबरी, सब जानता है। भाई आएगा, मनाएगा, खुशामद करेगा। 100% करेक्ट भैया। कभी आपने मेरे बगैर खाना खाया है? एक कुआ खींच कर। ये ले। हाँ। दादी माँ एक बात कहूँ? बोल। आपको मेरी माँ और मम्मी को दादी माँ होना चाहिए था। दादी माँ जमाना बदल गया है और मम्मी वही पुराने ख्यालात के। जब देखो ये मत करो, वो मत करो, ये करो। ये जरा देख खाना कैसे निकल रहा है। ये क्या भैया, मैं ना खाऊं तो आप परेशान, मैं खाऊं तो आप परेशान, बताओ फिर मैं क्या करूं? ठीक है खाओ जैसे खाना है, लेकिन घर वक्त पे आया करो। ओहो, फिर शुरू हो गए। खाने दो ना बेचारे को। तुम बीवी कम हो, वकील ज्यादा। ओके भैया, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। खा ले यार। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हो गया तुम्हारा काम? हाँ हाँ कर दिया मैंने लियाकत खान का ट्रांसफर। अरे खुद मैंने अपने हाथों से पेपर। तुम यहां? आपकी जर्रा नवाजी और मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने आया हूं कमिश्नर साहब। आपने हमारा ट्रांसफर करवा ही दिया। तुम्हारा ट्रांसफर अभी भी रुक सकता है अगर तुम सिकंदर से फोन करवा दो तो। लियाकत अली खान का जमीर अभी जिंदा है और जिंदा दिली से जीना ही हमारी शान है। और एक बात हमारी और भी सुन लीजिए कमिश्नर साहब, जिंदगी बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं टकरा ही जाएंगे हम। खुदा हाफिज। ये लंबा खंबा देख रही हैं आप? हाँ। ये दिल्ली के मशहूर कलाकार ढोंडिया जैक्सन ने बनाई है। आप उनका पता देंगे हमें? बिल्कुल देंगे। आजकल वो सेंट्रल जेल में और टाड़ा में बंद है। और बंद करो, भागो भागो भागो, जल्दी भागो, यहाँ से भागो, बंद करो, बंद करो।
कुर्सी ले आओ। एक बात बताओ, हम लोग इसे हफ्ता क्यों दें? मेहनत करें हम और खाए ये। अगर आप लोग मेरा साथ दो तो मैं इससे निपट सकता हूँ। अरे बाबा, हमको अपना कबाड़ा नहीं करना, नहीं तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। जल्दी कर बे। चला मिमली दादा। नमस्ते। जयराम जी कहाँ गया? मिल गया, यहीं कहीं। ये रहा 10 पैसा। गुड बाय। ओए, भिखारी को भीख दे रहा है दादा को हफ्ता? दादा, मैं आपको दे तो हफ्ता ही रहा हूँ। जी तो चाहता है मैं आपका दामन फूलों से, हारों से, मोतियों से, हीरों से भर दूं, लेकिन क्या करूँ दादा, धंधा बड़ा मंदा है, देना पड़ता आपको चंदा है। फिलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो खाऊंगा खंड और मारूंगा तेरे को। तू करता क्या है? दादा, इंसान का आना जाना उसके बस की बात नहीं है। इंसान पूरब की ओर जाना चाहता है, किस्मत उसका कान पकड़कर पश्चिम की ओर ले जाती है। इंसान पश्चिम की ओर जाना चाहता है, किस्मत उसकी नाक पकड़कर पूरब की ओर ले जाती है। एक दिन मैंने तकदीर से तंग आकर पूछा कि आखिर तू चाहती क्या है? तकदीर ने कहा कि अपनी मनमानी छोड़िए, एक्टिंग का धंधा छोड़िए, हमने साथ चलिए। बस तकदीर का हाथ पकड़ते हुए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। राजू गाइड मेरा नाम है और छोटी मोटी पेंटिंग बेचना मेरा काम है। तालियां। हीरो, मैं खाऊंगा खंड और फिर मारूंगा तेरे को चंड। औरों से लेता हूँ 100 रुपया, तेरे से लूंगा 200। 200? ए बिलो, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं तुमसे कह रहा हूँ मिस। मैं जानती हूँ तुम मुझसे ही कह रहे हो। एक बात पूछूं? पूछो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। प्यार तो तुम भी करती हो, मगर इजहार करने से डरती हो। एक्सक्यूज मी। हाँ। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो, समझे? इन बातों में कुछ नहीं रखा। एक दिन तुम खुद मुझसे कहोगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे तू अंदर अंदर कैसे आया? साहब जी, फरियाद लेके आया हूँ। मुझे कोई फरियाद नहीं सुननी। बाहर निकालो। अरे खींच कर निकालो इसे और बाहर। मेरी गलता सुनो, और नहीं तो आपका हो जाएगा काम। वो दिल पे हाथ रखा है। अरे तू फिर अंदर चला है। अरे निकालो इसका पैर बाहर मेरा निकालो। काम कर दे, नहीं तो हो जाएगा तेरे को हार्ट अटैक। क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे, बंद कर दो हमारे हाथ में। ओए एमएलए, तू भंगी बन जाएगा भंगी। ओ बात सुनो, और मेरे को छोड़ो एमएलए भंगी। पहले से मिनिस्टर नहीं बन रहा, ऊपर से ये मनहूस अंदर आ गया। रासा जो है वो भी जाएगा। आइए सर। कैसे है मैक्स? कैसे हो तुम? Hello, Mac. Hello, Babu. Hi, sir. How are you, Sikander? पूछ रहे हैं कैसे हैं आप? ओह, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। Very fine. Where is the brother with long hair? Oh, shooting, hunting. क्या बोलता है? पूछ रहे हैं आपके भाई कहाँ? मैंने कहा शिकार खेलने गए। हाँ, अच्छा, वो शिकार खेलता है। हंटिंग। How is the business? धंधा कैसा है? अच्छा धंधा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। Oh, good. Listen, Sikander. This time I will not go back along. क्या कहा? I will take you, sir, along with myself. ये कह रहे हैं इस बार मैं आपको साथ ले जाऊंगा, अकेला नहीं। अच्छा, ये हुई ना बात। Thank you. चलो मैक्स, चलो। Come. Let's go. हाँ, इसको बोलो कि माल बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। खोखे का बंदोबस्त किया कि नहीं, पूछे जरा इसको। Mr. Max, your consignment is ready, but what about money? Money? No problem. अच्छा, very good, very good. Come and discuss. हाँ, ए शबी, गाड़ी पीछे चले। चलो। क्या हुआ, रीता मिली? नहीं यार, वो भी धंधे पे चली गई। कमाल है यार, रीता भी नहीं, मीना भी नहीं, तो उस फॉरेनर को जवाब क्या देंगे? एक काम करो, पड़ोस वाले कॉलेज में लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही, किसी एक को उठा कर लाओ ना, और जरूरत पड़े तो अपनी फौज साथ में ले जाओ। ठीक है। हाँ। यार मेरा जी नहीं मानता, आखिर कब तक हम ये भड़वागिरी करते रहेंगे?
अरे इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, सारी दुनिया यही कर रही है, कोई छुप छुप के, कोई ओपनली। हैं? ज्यादा मत सोचो, आज तो कर लो। कौन हो तुम? इस शक्ल को तो सारा हिंदुस्तान पहचानता है जानी। अपनी इस खूबसूरत शक्ल को संभाल के रखो, वरना एक हाथ पड़ जाए ना, पूरा हुलिया बिगड़ जाएगा। चले जाओ यहाँ से। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हें साथ ले जाऊंगा। चल। छोड़ो मुझे। चलना, चल। सत्तू हेल्प मी। चलो साली, चल। सत्तू, I love you, 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 I love you. आओ आओ धर्मदास आओ। हाय टाइगर, बहुत बड़ी पार्टी लेकर आया हूँ। 10 करोड़ की हेरोइन चाहिए इनको। राणा ने बताया मुझे। लेकिन जरा सोच समझ कर बात करना, समझे? जॉन टाइगर। How are you, sir? Nice meeting you. Nice Thank meeting you. you. Come, let's sit down. Thank you. What will you have? Nothing, thanks. Mr. Dharamdas told me you want heroin worth 10 crores? Yes. What about money? वो जिम्मेवारी मेरी है। Okay, it'll be done. काम हो जाएगा. Congratulations. Thank you, sir. सर, ये विश्वनाथ केस की फाइल है और इसका फैसला तो हो चुका है। मेरी मानिए तो सिकंदर से 10 कदम दूर ही रहिए। बहुत ही खतरनाक आदमी है सर। Shut up! तुम जैसे डरपोक अफसरों ने सिकंदर को सिकंदर बना रखा है। अरे वर्दी पहनी है तो इसकी अहमियत भी समझो। सिकंदर मुजरिम है और मेरे हाथ से बच नहीं सकता। विश्वनाथ, इस तरह तस्वीर पर गोली चलाने से तुम्हें वो सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा जो तुमने खोया है। जानता हूं अरुण, जानता हूं, लेकिन इस कमीने सिकंदर ने बरसों से बनाए हुए मेरे आशियाने को एक पल में तिनकों की तरफ बिखेर दिया। ऐसी बिजली गिराई इसने कि जिससे मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। जब तक मैं सिकंदर को खत्म नहीं कर देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा अरुण। मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस कमीने को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पराजी सत श्री अकाल, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश। तुम फिर आ गए?
काम में तो आना ही पड़ेगा ना। कुछ नहीं होने वाला, आज मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। वो जाओ। काम तो आपके चंगे चंगे करेंगे बाबूजी। मैं कलेक्टर हूँ या तुम हो, जाओ यहाँ से। ओ कलेक्टर तुसी हो तभी तो आपके पास आया हूँ। अगर मैं कलेक्टर होता तो आप मेरे घर आते कि नहीं? हेलो। हेलो, मैं किरण बोल रही हूँ। हाँ किरण बोलो। वो अपना रामू ज्वेलरी बॉक्स चुरा के भाग गया। अरे क्या कह रही हो? हेलो। साहब मैं खान बोल रहा हूँ। हाँ खान बोलो। साहब वो अपनी गाड़ी को ट्रक पीछे से ठोक के चला गया। अरे गाड़ी ठोक के चला गया? भाई ये क्या हो रहा है? ऐसा ही होएगा बाबूजी। अगर मैं 5 मिनट और रुक गया ना तो तीसरे फोन की घंटी बजेगी और तेरी मौसी मर जाएगी। इसलिए जल्दी से मेरा काम कर दे। किधर है पेपर लाओ। ओ पेपर भी आपका, पेन भी आपका, काम मेरा। क्या काम क्या है? वो काम बड़ा छोटा है। वो मेरा दोस्त है ना, उसके शहर का नहीं उसे शहर के बियर बार का लाइसेंस चाहिए है। उसको भेजो, तुम जाओ यहाँ से। बाबूजी जाता हूँ। काम नहीं हुआ ना फिर से आ जाऊंगा। नहीं फिर नहीं आना, जाओ अभी। लीजिए, जिंदगी जीने के लिए बीते हुए पल को भूलना पड़ता है। मेरी जिंदगी और मौत तो सिकंदर की मौत के साथ ही खत्म होगी। हेलो सर, मैं शेर खान बोल रहा हूँ। काली गुफा के पीछे वाले गोडाउन में स्मगलिंग की डीलिंग हो रही है। तुम वहां पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। क्या बात है भैया? बात क्या होगी? कोई मुजरिम जेल से भाग गया होगा, किसी के घर में चोरी हुई होगी, किसी का खून हुआ होगा। पुलिस वालों की जिंदगी में है ही क्या? डार्लिंग, जितना तुम मुझे समझती हो ना, काश सभी पत्नी अपने पति को इतना समझती तो सब काम ठीक हो जाते। विश्व, रिलैक्स, हैव टी। मैं गया और है। आज ही चले जाओगे ना लौट कर? Where is the money? Okay, it's 2 crore rupees. 2 crore rupees, very fantastic. Your material is ready. When do you want to take it? Okay, what about police? Police? No problem. Commissioner हमारा partner 50-50. 2 crore rupees. No problem. कौन हो तुम? किसके लिए काम करते हो? किसी के लिए नहीं साहब, ये मेरा अपना माल है। बकवास करता है कुत्ते के तुम। बोल किसका आदमी है? सर ये सिकंदर का भाई है और उसी का माल है। टाइगर बोल रहा हूं इंस्पेक्टर नायक। देखो, मेरा छोटा भाई राणा तुम्हारे लॉकअप में है। बंजारा आएगा, उसे छोटे को ले जाने देना, वरना पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगा। नायक। बंजारा साहब आप? अबे साले, तूने हमारे आदमी को पकड़ने की जरूरत कैसे की? हाँ साहब वो तो एसपी साहब ने की। अबे साहब क्या लगा रखा है? हाँ अबे साले, तू उसे छोड़ नहीं सकता था क्या? किस बात का हफ्ता लेता हमसे? हाँ चलो नायक, चल लॉकअप की चाबी दे। चाबी? हाँ राणा चला जा। थैंक यू बंजारा। हाँ? मैं सच कहता हूँ सर, मैं सच कहता हूँ, मैंने उसे नहीं छोड़ा सर। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ले जाओ इसे, हवालात में बंद कर दो। नहीं सर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए सर। दादा
देखा, ये बगीचे के पेड़ भी आपके कदमों में फूल बिछाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। अरे अरे इमली वाले दादा, पहले ही आकर तुम इस गार्डन को सुखाकर चले गए थे। बड़ी मुश्किल से रेगिस्तान से टैंकर मंगाया, इतना पानी डाला, फिर से ये हरा भरा हो गया। दोबारा अब क्यों इसकी ऐसी तैसी करने पर तुले हो? साईं, एक बात सुनो, ये तुम्हारे सुनहरे पैर है ना, दुश्मन के देश में ले जाओ, बगैर बम फटे बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश बगैर बम फटे आबाद हो जाएगा। मेरा कल्याण कैंप बचेगा, उल्लासनगर बचेगा, विट्ठलवाड़ी बचेगा। समझा साईं? अरे भाई, ऐसे महान आदमी को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। हार पहनाओ। ठहरो, कौन बोला? घर में जाओ, 5 किलो पापड़ का आटा ले आओ। हार पहनाओ। ठहरो, कौन बोला? साईं, पापड़ का आटा कम पड़े तो 200 ग्राम मैं और मंगाता हूँ। हाँ, समझा? और कोई चीज की जरूरत हो तो मेरे पास मोबाइल फोन है। हाँ, बोले ना? नहीं, भैया, इसको फोन नंबर देगा, रोज फोन करेगा, ये सुनहरा पैर फिर ले आएगा। हाँ, ये लो, सुनो, सुनो। हाँ, हार पहनाओ। साईं राम राम, केरो आला। खान, तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए ले जाओ, लेकिन राणा हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। अगर वो रिटेलिएट करे तो गोली मार दो साले को। मैं तुम्हें परमिशन देता हूं। डोंट वरी सर, आई विल डू माय बेस्ट। ये क्या बदतमीजी है? छोड़। पुलिस लॉकअप से छूट गया तो तू समझता है कि तू बच जाएगा? पुलिस वाले ने चूड़ियां पहन रखी है, समझता क्या अपने आप को? लॉकअप से फरार होने का मतलब क्या होता है अभी पता था। तेरे एसपी पति ने मेरे भाई को जान से मारा है। आज मैं उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। पकड़ो इसे। अंदर ही है ना? यहां से भाग के कहीं नहीं जा सकती। खत्म कर दो।
मेरे परिवार पर हमला किया है। तूने हमसे पंगा लिया है एसपी। मैं तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मेरा नाम टाइगर है। तेरी ये जंजीरें भी मुझे रोक नहीं सकती। मैं जब चाहूंगा भाग जाऊंगा यहाँ से। टाइगर, तुम्हें मेरी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। साहब, कमिश्नर साहब का फोन है। तेरे जैसे कई एसपी देखे हैं मैंने। आ गया मेरा पैगाम। हेलो, एसपी अरुण, मैं कमिश्नर अजीत सिंह बोल रहा हूं। कही सर। टाइगर नाम के आदमी को तुमने बेवजह लॉकअप में बंद कर दिया है। मैं चाहता हूं तुम उसे छोड़ दो। उसे छोड़ने का फैसला तो अदालत ही करेगी सर। फैसला तो हम कर चुके हैं। तुम छोड़ दो उसे। आई एम सॉरी सर। हेलो, कैसे कमिश्नर हो तुम? एक एसपी ने तुम्हारा हुक्म रद्द कर दिया। तू परेशान मत हो यार। परेशान तो तुम हो जाओगे अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो। एक भाई का गम अब तक भुला नहीं पाया हूं। इस बार अगर मेरे भाई टाइगर को कुछ हो गया तो इस धरती पर अनर्थ हो जाएगा। तुम शांत रहो यार, मैं कुछ करता हूं। हेलो, सुनो खान, मैं कमिश्नर अजीत सिंह बोल रहा हूं। हाँ सर, बोलिए। देखो, एसपी अरुण ने टाइगर नाम के आदमी को तुम्हारे लॉकअप में अपनी जाती दुश्मनी की वजह से बंद करके रखा है। मैं चाहता हूं तुम उसे छोड़ दो। हेलो, इज इट क्लियर खान? हेलो, आर यू देयर? हेलो, हेलो खान, हेलो। हमसे भूल हो गए कि हम तुम्हारे पास चले आए। भाई के प्यार ने हमें कमजोर बना दिया था। ठहरो सिकंदर, तुम्हारा भाई मेरा भाई है यार। मैं खुद छुड़ा कर लाऊंगा उसे। सर, आप? तुम जैसे रिस्पॉन्सिबल इंस्पेक्टर की वजह से पुलिस कमिश्नर को यहां आना पड़ा। फोन नीचे रखने का मतलब जान सकता हूं मैं? मतलब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं सर। आज एसपी अरुण के घर पर हमला हुआ है। कल आपके घर पर हो सकता है, परसों किसी और पुलिस ऑफिसर के घर पर हो सकता है। अपनी औकात में रहो। एक इंस्पेक्टर की अहमियत कमिश्नर की नजर में एक चींटी से ज्यादा नहीं है। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है सर। इंस्पेक्टर, हमें अच्छी शिक्षा दीजिए सर। ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलना सिखाइए, बेईमानी और मजबूरी के नहीं। अपनी भाषणबाजी बंद करो और टाइगर को लॉकअप से छोड़ दो। मैं एसपी अरुण की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। एसपी अरुण बड़ा है या मैं? खैर, उसको तो मैं छुड़वा ही लूंगा। नाउ यू गो टू माय ऑफिस एंड वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शन। दिस इज एन ऑर्डर। जी हाँ, 1 मिनट। भाई, कमिश्नर का फोन। भाई मान गए कमिश्नर। दाद देते हैं तेरी मर्दानगी की। कोई तो शेर को सवा शेर मिला। यार, दोस्ती तो दो तरफा होती है। फिर तुम भी तो हमारे इतने काम आते रहते हो। यार, एक बात बताओ, ये 10 लाख रुपए भिजवाने की क्या जरूरत थी? ये एसपी अरुण से दुश्मनी का तोहफा है हमारी तरफ से। रख लो, बुढ़ापे में काम आएगा। एसपी अरुण का तो मैं वैसे भी काम तमाम ही करने वाला हूं। चलो, ओके, बाय। मेरे ऑर्डर के बिना सिकंदर के भाई को रिहा करने की हिम्मत कैसे की आपने? इज्जत से बात करो, मैं तुमसे सीनियर हूं। इज्जत? किस बात की इज्जत कमिश्नर? जिंदगी भर गुंडों और बदमाशों को पनाह देते आ रहे हो, कानून से खिलवाड़ करते आ रहे हो, इज्जत की बात करते हो? मैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा। अपने कैरियर की सोचो कमिश्नर। मेरा कैरियर तुम क्या बर्बाद करोगे? तुम चाहते क्या हो? तुम्हें ठीक करना चाहता हूं कमिश्नर, और मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। आज तक तो आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, अब क्या बिगाड़ेंगे?
अब बहुत हो गया एसपी, इससे ज्यादा कुछ मत बोलना। गोली मार दोगे? हाँ? ये लो। तुम धमका रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा, समझा रहा हूं। अपने आप को बदल लो कमिश्नर, वरना किसी दिन कोई पुलिस डिपार्टमेंट का सर फिरा गोली मारकर चला जाएगा। एक मशवरा और देता हूं कमिश्नर, ये जो बातचीत हम दोनों के बीच में हुई है, इसे अपने तक ही रखना। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। छी 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 छी, अरे भाई ये हमारी कुड़ियों को क्या हो गया है? एक मामूली सा एसपी कमिश्नर पुलिस की इतनी बड़ी बेइज्जती कर गया। कमिश्नर के मुंह पे नहीं, हम सब के मुंह पे तमाचा मारा उसने। अब क्या किया जाए? होम मिनिस्टर का खास आदमी जो ठहरा। अरे फिक्र न कर, जिक्र न कर। मेरा नाम भी धर्मदास है, अब देखते जाना, देखते जाओ। आज ही चीफ मिनिस्टर के पास जाकर इस सर फिरे एसपी अरुण का ट्रांसफर करवा दूंगा। नहीं धर्मदास नहीं, मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता। जब देखो गलत काम लेकर मेरे पास आ जाते हो। एक मामूली सी ऑफिसर के लिए आप मुझे नाराज कर रहे हैं? मुझे? एसपी अरुण इस शहर की नाक है, डिपार्टमेंट की इज्जत है वो। डिपार्टमेंट से पार्टी नहीं चलती, वोटों से चलती है, वोटों से। फिर सिकंदर के पास पूरे 2 लाख वोट हैं, और फिर इलेक्शन के वक्त यही एक मोहरा है मेरे पास फर्जी वोट दिलवाने का, समझे? वाह क्या ऊंचे विचार हैं। अरे अपने आप को सुधार लो, वरना इन बदमाशों के चक्कर में अपनी इज्जत खराब करवा लोगे। इज्जत तो आज ही खराब हो जाएगी अगर आपने मेरी बात ना मानी तो। मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा? जो जी में आए करो, मैं ये तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता। देखिए कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप के तेवर बदल रहे हैं। ये बात मत भूलिए कि मेरे पास 40 एमएलए हैं। 40 एमएलए से काम नहीं चलता, मेजॉरिटी चाहिए, और वो मेरे पास है। जिस मेजॉरिटी की आप बात कर रहे हैं ना सीएम साहब, हो सकता है कल वो मेजॉरिटी आपके पास रहे या ना रहे, समझे आप? फिर भी ये रूपचंद नहीं बिकेगा। मैंने बड़े बड़ों को बिकते देखा है सीएम साहब। अगर आज आपके पास तख्त है तो हो सकता है कल आपके पास तख्ता भी ना हो, समझे आप? एक्सक्यूज मी सर, कई लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिक्र न कर, फिक्र न कर। तुम अपने आप को पॉलिटिक्स की दुनिया का बादशाह समझते थे, गए थे पुलिस ऑफिसर की कुर्सी खिसकवाने, खुद की कुर्सी खिसक गई। मेरे जख्मों पर और नमक मत छिड़को। अपमान का ऐसा जहर पिया है आज मैंने जो तेजाब बनकर मेरे खून की रगों में जल रहा है। ओ, हमारे हाथों अपने दुश्मनों की चिता जलवाने वाला आज खुद जल रहा है। हमने तुम्हारे लिए जो इतना सब किया, उसका क्या फायदा? एक पुलिस ऑफिसर की तुम बदली तक नहीं करवा सके। तुम कहने के चाहते हो हैं? क्या आज तक मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। बस करो तुम। छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर मेरा दोस्त है। खाक दोस्त है तुम्हारा, दुश्मन है वो। जलील करके कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया तुझे। मुझे अपनी जिल्लत का बदला लेना है सिकंदर। उस चीफ मिनिस्टर को मेरे रास्ते से हटा दो। वो चीफ मिनिस्टर मर जाएगा, उसकी जगह चीफ मिनिस्टर बनेगा तुम्हारा दोस्त धर्मदास। मेरे पास 40 एमएलए हैं। फिर शहर पर हुक्म चलेगा तुम्हारा और कलम की स्याही चलेगी मेरी। फिर सारे शहर को, सारी स्टेट को जुल्म सितम के समुद्र में डुबो देंगे। देखो सिकंदर, तुम चाहो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास दिमाग है। ए मदारी, क्या इमली दादा को जानता है? इमली? अबे इमली दादा बोल, दादा इमली दादा। दादा? अबे दादा नहीं, इमली दादा को जानता है क्या तू? हैं? बता कहाँ है वो, बता। वो मैं अबे मैं बकरे की तरह क्या कर रहा है? यही है इमली दादा। इमली
अरे अरे दादा, अरे इमली दादा, अरे इमली दादा, आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आपके चरण कहाँ है? ये आता है। अरे तो चरण दिखाओ ना। अरे दादा क्या हुआ? ये पाँव गया हुआ है और हाथ एक गया हुआ है। ये ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है दादा। अरे इसी की तो तलाश थी। आपको कब से ढूंढ रहा हूँ दादा। आए हाय, आप मिल गए, मेरे भाग्य खुल गए। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। कम क्या है? कम कुछ नहीं सर, ये एक छोटा सा तोहफा है। लीजिए हाथ में। ये तो गया हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें ले लीजिए, ले लीजिए। ये 10,000 रुपए हैं। दरअसल काम क्या है कि हमारा एक पड़ोसी है मनमौजी है, कल दिवाली का दिन है सर, उसके घर पर अपने शुभ कदम रख दीजिए ताकि वो बर्बाद हो जाए। वो बर्बाद होगा, मैं आबाद हो जाऊंगा। आबाद? मेरा मतलब है सर, उसकी बीवी के साथ मेरा टिन 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 टी, आप समझ गए ना। वो बर्बाद होगा, घर से बेघर होगा, घर छोड़कर चला जाएगा, तो बीवी दादा, इमली दादा, लोग आपको चक्के खट्टे होते हैं, मैं मीठा होना चाहता हूँ। कर देंगे ना? मैं फिर आऊंगा और दूंगा। है? कर दूंगा। वो जाओ। जियो इमली दादा की जय, इमली दादा की जय। जाओ हो गया। अरे नमस्कार मनमौजी साहब, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ। घर में सब ठीक ठाक? कामकाज कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ज्यादा दिन नहीं रहेगा क्या? मेरा मतलब घर में बाल बच्चे ठीक हैं? अरे बाल की क्या बात करते हो, बच्चे ठीक हैं। अरे वाह वाह, अच्छा ये बताइए भाभी कैसी हैं? बहुत अच्छी है। अरे मेरा प्यार दीजिएगा। और मेरी भाभी कैसी है? बस आप ही को याद करती है। मेरा बहुत बहुत प्यार देना। जरूर आप ही का दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। नमस्कार नमस्कार। चलिए चलिए, पिटेंगे ये। मदारी, 1 मिनट अपने कूले नीचे कर। मदारी, क्या मदारी, क्या मदारी? ओए, मैं इमली दादा हूँ। इमली दादा? अरे इमली दादा, बैठो बैठो। इमली दादा पहला है मदारी, दूसरा है मदारी। वो काम क्या है? इमली दादा, एक छोटा सा काम है। और 10 होए? वो क्या है, आपके पास वो टाई वाला सूट वाला आदमी आया था ना, वो मेरा पड़ोसी है। उसकी बीवी के साथ मेरा इश्क हो गया। वो क्या है कि कल दिवाली है ना दादा, कल आपके चरण उसके घर में पड़ जाएंगे तो उसका दिवाला निकल जाएगा और मेरी दिवाली हो जाएगी। उसके दिवाला निकलने से वो घर छोड़ के चला जाएगा और उसकी बीवी मेरे पास आ जाएगी। मेरी असली दिवाली हो जाएगी दादा। सत्यानाश हो। दादा ये 100 रुपए रख लो। दादा काम हो जाएगा ना? काम हो जाएगा, चल जा। पक्का? लिख के दूं? इमली दादा की जय, इमली दादा की जय, जय इमली दादा की। ओ ऊपर वाले तेरी जय। ये नीचे देख रहा है क्या हो रहा है? अरे खुद की बीवी तो संभलती नहीं है, पड़ोसियों की बीवी पटाने चले हैं। एसीपी करण, उम्मीद करता हूँ हमारे साथ पूरी वफादारी निभाओगे। नमक जो आपका खा रहा हूँ, वफादारी तो निभानी ही पड़ेगी। अरे नमक तो तुम सरकार का भी खाते हो भाई। बेशक, मगर जिसका जितना नमक खाएंगे उतनी ही वफादारी निभाएंगे। वैसे सरकार तनख्वाह देती है वर्दी का बोझ उठाने के लिए, घर चलाने की तनख्वाह तो सिकंदर के घर से आती है। वैसे भी एसपी अरुण तिनके की तरह मेरी आंख में खटक रहा था। अब एक तीर से 2 शिकार होंगे। सीएम को आप मारेंगे, एसपी को मैं सस्पेंड करवाऊंगा। सिकंदर, मैंने पता लगा लिया है, चीफ मिनिस्टर आज फंक्शन के लिए मेरठ सिटी जा रहा है। भैया, मैंने सारा प्लान बना लिया है। ईश्वर ने चाहा तो हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। हेलो हेलो सर, मैं खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो खान। सर अभी बड़े रिलायबल सोर्स से खबर मिली है कि सीएम साहब की मर्डर की साजिश रची गई है। क्या कह रहे हो तुम? बेहतर होगा कि सीएम साहब का आज का मेरठा का फंक्शन कैंसिल करवा दीजिए। कमिश्नर साहब कहाँ हैं? घर पर है सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एसपी अरुण। सर सीएम साहब की जान को खतरा है, इसलिए जैसे भी हो उनका मेरठ सिटी का फंक्शन कैंसिल करवा दीजिए। अरे ऐसी खबरें तो आए दिन आती रहती हैं। बहुत ही रिलायबल सोर्स से पता चला है सर। तुम्हें बात बढ़ा चढ़ाकर करने की आदत है एसपी अरुण। एनीवे, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है सर, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। घर में जवान बेटी है तुम्हारे, रख लो, शादी में काम आएंगे।
उठा लो। पर साहब जी, चीफ मिनिस्टर का मामला है, मेरी नौकरी चली जाएगी। अपनी जान प्यारी है या नौकरी? समझदारी इसी में है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करते रहो। बाकी की बातें हमारे आदमी तुम्हें समझा देंगे। हेलो सर, गाड़ियां फाटक तक पहुंच गई हैं। और वो एसपी अरुण कहाँ है? डोंट वरी, वो सीएम के साथ नहीं है। उसकी ड्यूटी मैंने कहीं और लगा दी है। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? लगता है सर फाटक बंद है। ओह, आ रहा हूँ साहब जी, आ रहा हूँ। क्या बात है साहब जी? ये फाटक क्यों बंद है? तुम्हें मालूम नहीं सीएम साहब आ रहे हैं? माफ करना साहब जी, अभी खोल देता हूँ जी। हरी अप, पास। जी। चलो। भाई मजा आ गया सिकंदर। मान गए उस्ताद, मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। अब मुझे चीफ मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि स्टेट पर राज करेंगे हम लोग। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि अगर किसी मामूली आदमी का खून पुलिस की निगरानी में हो जाए तो क्या शर्म वाली बात नहीं है। और यहाँ तो चीफ मिनिस्टर का खून हुआ है, वो भी पुलिस के बंदोबस्त के सामने। क्या आपके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। सर आप मुझे ये बताइए, बीइंग अ पुलिस कमिश्नर आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मर्डर की तह तक पहुंचे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सच्चाई पब्लिक तक जरूर पहुंचेगी। सुना गया है कि धर्मदास से आपके बहुत ही करीबी ताल्लुकात है, और ये भी सुना गया है कि सिकंदर भी आपका दोस्त है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि कहीं सीएम के कत्ल में सिकंदर का हाथ तो नहीं? लोगों का कहना है कि एसपी अरुण सिक्योरिटी इंचार्ज होते, मतलब ये कि मौके वारदात पर एसपी अरुण होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। एसपी अरुण की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जी हाँ, मैंने खुद एसपी अरुण को सीएम साहब के फंक्शन में जाने के लिए कहा था, मगर उसने वहां जाने से इनकार कर दिया, यह कह के कि उसकी बीवी का जन्मदिन है, जबकि उस दिन उसकी बीवी का जन्मदिन था ही नहीं। मतलब ये कि सीएम के मर्डर का एसपी अरुण जिम्मेदार है। आप लोग बेवजह बात को उलझा रहे हैं। जाइए आप लोग। कौन सा अखबार के लिए लिखते हो? जी, जनसत्ता के लिए। लेकिन ये आपके आदमी मुझे इस तरह पकड़ कर क्यों लाए? तुम्हारा सम्मान करने के लिए। सम्मान तो बड़े आदमियों का हुआ करता है, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा जर्नलिस्ट हूँ। मामूली नहीं, बहुत बड़ा आदमी है तू। इतना बड़ा जिगरा है तेरा, सिकंदर के खिलाफ आवाज कर सकता है तू, लिख सकता है उसके खिलाफ। बहुत होशियार है तू, तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। लिखना है तो लिखो, सीएम के कत्ल में सिकंदर का नहीं एसपी अरुण का हाथ है, या बिल्कुल खामोश रहो वरना जिंदगी भर के लिए खामोश कर दिए जाओगे। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। समझदार हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 लड़के 1 लड़की है। उन्हें मेरा प्यार देना। हाँ हाँ, मैं समझ गया, बहुत जरूरी काम है आपको। ओके, ऑफिस में आइए, ऑफिस में मिलिए आकर। ओके।
ये देखिए, आपकी ईमानदारी और वफादारी का इनाम। कमिश्नर के कहने के बावजूद आपने सीएम की सिक्योरिटी की केयर नहीं की। आपकी लापरवाही से सीएम का मर्डर हुआ है। ये सब क्या है? अखबार की ये सुर्खी सीएम साहब की मौत की खबर के साथ साथ एसपी अरुण के कैरियर पर एक बदनुमा दाग भी है। तुम कहना क्या चाहते हो? याद है कमिश्नर, एक दिन मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने आप को बदल लो वरना पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सर फिरा गोली मार देगा। तुम मेरा इशारा समझे नहीं कमिश्नर, और अपनी इस कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते चले गए। नाउ यू शट अप एंड गेट आउट। मेरा सर फिर गया है कमिश्नर। अगर कल के अखबारों में सिकंदर के साथ साथ उन तमाम मुजरिमों को जिनमें तुम भी शामिल हो बेनकाब नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसे महज इशारा नहीं समझना कमिश्नर, ये मेरा वादा है। मम्मी, दादी माँ। क्या है बेटी? दादी माँ, ये देखो, ये देखो, ये वही बदमाश है ना जिसने मेरे पापा को मार डाला। अजीत सिंह, तुम मुझ पर चाहो जितना जुल्म कर लो, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बहुत ईमानदार बनते हो शर्मा। हमसे गद्दारी करने का अब यही अंजाम है। हाँ बिटिया, यही वो हत्यारा है जिसने मेरे बेटे को मार डाला। मैं अपने पिताजी के खून का हिसाब लूंगी, अपनी माँ के एक एक आंसुओं का जवाब दूंगी। हाँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटी, तू कुछ नहीं करेगी। बेटे का गम तो बारूद की तरह मेरे सीने में सुलग रहा है। अगर तुझे कुछ हो गया नहीं दादी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। दादी माँ, अपने सीने में छुपे हुए उस बारूद को मुझे दे दो। मैं शोला बनकर उस कमीने को जलाकर राख कर दूंगी। तुम मेरी बहन की बेटी हो? मामा जी, सुना है आप इस शहर के बहुत मशहूर दादा हैं। आप जरूर मेरे पिताजी के कातिल के बारे में जानते होंगे। मैं घर छोड़कर आई हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं अपने पिताजी के कातिल से बदला ले सकूं। मामा जी, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा दुश्मन कहां है? अगर आप जानते हो तो बता दीजिए। ओ, मेरा नाम हैगा इमली दादा। इस शहर में जितने पेड़ है ना, उसके हर पत्ते को मैं जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। अरे तेरे दुश्मन को धरती से तो क्या, पताल से भी ढूंढ कर तेरे कदमों में रख दूंगा। लेकिन बेटी, तू वादा कर, ऐसे कार से भाग के नहीं आते। वो मेरी बहन है, वो कितनी परेशान होगी। चल कार चलते हैं। मामा जी, और मैं उसका नाम तेरे को दस दूंगा। चल तू कार चल, चल आजा। मामा जी क्या हुआ? अंदर आइए ना। ओ बेटी तू जा, मैं अपनी बहन को बाद में मिल लूंगा। माँ से नहीं मिलोगे? ऐसे कैसे? ओ, तू मेरा अंदर जाके उसको प्यार दे देना बस। यहाँ तक आए हो और मम्मी से नहीं मिलोगे? मामा जी अंदर आइए। बेटी तू समझती क्यों नहीं है? मैं मनूस आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे मनूस कदम मेरी बहन की चौखट पर पड़े और उसका कार बर्बाद हो जाए। बेटी तू जा। मामा जी इन सब बातों में कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुके, मैं अभी मम्मी को लेके आती हूँ। वाहे गुरु, मेरी बहन के कार को सुखी रखना। ये तू कहाँ ले जा रही मुझे? ये बात गौर करने लायक है। चीफ मिनिस्टर का मर्डर 9:15 पे हुआ। रेलवे फाटक 9:10 पे बंद हुआ, जबकि 9 और 10 बजे के बीच में रेलवे फाटक से कोई ट्रेन गुजरती ही नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, रेलवे फाटक बंद करने का मतलब है
ये पूरी प्लानिंग के साथ चीफ मिनिस्टर का मर्डर हुआ। ये खून किया किसने होगा? इसका जवाब भी है मेरे पास। सीएम मर्डर केस का एक आखिरी क्लू बचा है, रेलवे फाटक वाला बनारसी। अगर उसने हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो धर्मदास, तुम सीएम बनोगे या नहीं बनोगे मैं नहीं जानता। अगर बनारसी ने गवाही दे दी तो हम लोगों को फांसी का फंदा जरूर मिल जाएगा। राम जी की साहब नमस्ते भैया, वो बनारसी रेलवे फाटक वाला कहाँ रहता है? रहता तो वो पासे में है, मगर वो सवेरे से पता नहीं किधर गया हुआ है। कहाँ क्या होगा? मुझे बचा लीजिए साहब, ये लोग मुझे मार डालेंगे साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए साहब। चलो भागो। बनारसी, क्या हुआ तुझे? तुझे किसने मारा? साहब, कमिश्नर साहब ने मुझे गोली मार दी है साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे। कमिश्नर साहब। हेलो सर, मैं खान बोल रहा हूँ। हाँ खान, बोलो क्या बात है? सर, वो फाटक वाले भजनलाल बनारसी को कमिश्नर साहब ने गोली मार दी है। मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ठीक है, तुम उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं कमिश्नर को देखता हूँ। पाए लगी सरकार। क्यों तुकाराम, बहुत खुश नजर आ रहे हो? सरकार, आपकी रोज रोज की शिकायत आज मैंने दूर कर डाली। अच्छा, क्या किया? सरकार, एक बेसहारा खूबसूरत लड़की सहारा ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। कह रही थी कि वो अपने भाई से बहुत परेशान थी। उसका भाई उसे बेच डालेगा। मैंने कहा सही जगह पर आई हो, सब ठीक हो जाएगा। उस खूबसूरत नगीने को आपके शोरूम में छोड़ के आया हूं। अब तो सरकार मेरी तरक्की हो जाएगी ना। तुकाराम, ऐसे नए काम करते रहोगे ना तो तुम्हारी तरक्की बहुत जल्द हो जाएगी। बनारसी का कत्ल करके तुम यही समझ रहे होगे कि सीएम के कत्ल के तमाम सबूत खत्म हो गए। अब तुम भी मरोगे। तेरा बाप बनारसी अभी जिंदा है। उसने बयान दिया है कि सीएम का कत्ल तुमने किया है। मैंने उसका कत्ल नहीं किया। अगर तूने बताया नहीं कि सीएम का कत्ल किसने किया है तो ये गोली अब तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। बताता हूं, मैंने उसका कत्ल नहीं किया, उसका कत्ल सिकंदर ने किया है। ये बयान तुम खुद चलकर अदालत में दोगे। हाँ। सर, एसपी अरुण कुमार एक बहुत जिम्मेदार ऑफिसर है। उसकी आज तक की सर्विस का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है सर। वो ऐसा कर सकता है, यकीन नहीं होता। फिर भी इस केस की थॉरो इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूं सर। यस सर, यस सर। कमिश्नर साहब को गोली किसने मारी? एसपी अरुण कुमार ने। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, वो भी अरुण कुमार के खिलाफ, जो एक देवता है। तो उस देवता के खिलाफ झूठी गवाही देकर उसे क्यों फंसाना चाहते हो? अब सर, सच्चाई तो आपको बतानी पड़ेगी ना। उन दोनों में ऐसी क्या दुश्मनी थी कि अरुण कुमार ने कमिश्नर साहब पे गोली चला दी? सीएम के मर्डर को लेकर दोनों में तू मैं हो गई। एसपी साहब कहने लगे कि अगर इस केस में मेरा नाम उछाला गया तो मैं गोली मार दूंगा। सर, कमिश्नर साहब के ही पिस्तौल से कमिश्नर साहब को गोली मार दी। ये झूठ बोल रहा है सर। यस इंस्पेक्टर खान। बहुत बड़ी साजिश रची गई है। एसपी अरुण कुमार सीएम मर्डर का पर्दाफाश करने वाले थे। इसी बात को लेकर उन्हें फंसा दिया गया सर। ये क्या कह रहे हो तुम?
सीएम मर्डर का असली कातिल सिकंदर है सर। सिकंदर को डर था कि कहीं कमिश्नर कन्फेस न कर दे, इसलिए उसने कमिश्नर को ही उड़ा देना चाहा। आज मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिससे मिलकर आपको असलियत का पता चल जाएगा। यू आर राइट, हमें जल्दी चलना चाहिए। बोलो। हाँ सर, डीजी साहब और इंस्पेक्टर खान अभी अभी हॉस्पिटल गए हैं, वो बनारसी फाटक वाले से मिलने। आप कुछ कीजिए सर। मीना, बिल्लो। हाँ माँ, ये क्या है? ये तो उसी कमीने की पिस्तौल है माँ, जिसने मेरी माँ की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। कल तो वो बच गया, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जिंदा रहे या न रहे, लेकिन तेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी। हर वक्त नादानगी करती रहती है। जिन बेईमानों का तेरे पापा कुछ नहीं बिगाड़ सके, उनका तुम क्या बिगाड़ोगी? माँ, ऐसी बातें करके मुझे कमजोर मत बनाओ। मुझे कसम है अपने पिताजी की। तुम्हें कसम है इस माँ की। अपने दिल से बदले की भावना निकाल दो बेटी। तुम्हें एक सहारा हो, इसे देख देख कर हम लोग जिंदा हैं। मेरा ख्याल कर, अपनी दादी माँ का ख्याल कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी। हेलो डॉक्टर। हेलो, डॉक्टर सक्सेना हियर। आई एम एसपी अरुण। भजनलाल बनारसी की हालत कैसी है? वैसे तो काफी नाजुक है, कभी होश आता कभी बेहोश हो जाता है। आई सी। ठीक है, मुझे उसके कुछ जरूरी बयान लेने हैं। जी? मुझे कुछ उसके जरूरी बयान लेने हैं, यू नो। ओ आई सी। थैंक यू। बनारसी, बनारसी। सिकंदर के खिलाफ गवाही देगा? हाँ? अभी बताता हूं। जिंदा रहेगा तब ना। अब वो कैसा है डॉक्टर? आई एम सॉरी सर, ही इज नो मोर। व्हाट? माय गुडनेस। डॉक्टर, उससे कोई मिलने आया था? कुछ पुलिस वाले उनसे मिलने के लिए आए थे। कह रहे थे हमें बनारसी का बयान लेना है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर। आप कहना क्या चाहते हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने अपना नाम एसपी अरुण बताया था। क्या बक रहे हो? इंस्पेक्टर खान, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सर, ये अरुण कुमार के खिलाफ कोई साजिश है सर। लीव इट टू मी, डोंट वरी अबाउट इट। गो एंड अरेस्ट अरुण इमीडिएटली। दिस इज माय ऑर्डर। अरुण कुमार एक होनहार अफसर है सर। आई नो, डोंट टेल मी। डू योर ड्यूटी, आई एम टेलिंग यू। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। ओके सर। डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। एक मिनट मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जल्द जलाल तू आई भला को टाल तू। क्या बात है, आप अपसेट लग रहे हैं। पुलिस की नौकरी ही कुछ ऐसी है। ये बात आपको आज समझ में आ रही है। थैंकलेस जॉब है। फर्ज के लिए गर्दन भी कटा दो तो भी बदनामी हासिल होती है। ठीक कहा आरती, फर्ज और ईमानदारी का आज मेडल मिला है मुझे। पुलिस कमिश्नर पर गोली चलाने के जुर्म में इस पुलिस ऑफिसर के वारंट इशू है। क्या? कुछ नहीं होगा, फिक्र न करना। इन हथकंडों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। यह साजिश है जिसकी शुरुआत सीएम के मर्डर से हुई है और इसका खात्मा सिकंदर और धर्मदास की मौत पर होगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे यार अजीत, बड़ा अफसोस हुआ ये
खबर सुनकर। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा लगा तुम लोग आए यार। बैठो यार। मामूली सी गोली लगी है, जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। तेरे जिस्म से बहे एक एक कतरा खून का बदला लूंगा मैं उस एसपी से। जान से मार डालूंगा साले को। सच्ची बात तो यह है सिकंदर, उस एसपी ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। क्या कह रहे तू? हाँ ठीक कह रहा हूँ। तो फिर किसने चलाई? अब ये पूछकर क्या करोगे? उस एसपी को जेल में भिजवाकर सिकंदर मैंने सबका हिसाब चुकता कर दिया है। नहीं, बड़ा पुराना हिसाब है उस एसपी से। मुझे जेल भिजवाने का हिसाब, मेरे भाई को मौत के घाट उतारने का हिसाब। मेरी बात मानो तो उस कमबख्त एसपी को खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ओह इंस्पेक्टर। नो सर, आई विल वेट। अच्छा अजीत, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। वो तो ठीक है खान, पर कमिश्नर पर गोली किसने चलाई? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि धर्मदास ने ही कमिश्नर पर गोली चलवा दी हो? मेरे ख्याल से इस चंडाल चौकड़ी का सीएम मर्डर केस में हाथ है सर। धर्मदास बहुत बड़ा क्रूक है। सिकंदर और कमिश्नर को सीएम मर्डर में मोहरा बनाया उसने। धर्मदास को इस बात का डर था सर कि कहीं कमिश्नर उसे ब्लैकमेल न कर दे, इसलिए उसने कमिश्नर को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। धर्मदास और सिकंदर को कमिश्नर का डर है, कमिश्नर को आपका डर है। यह एक गहरी साजिश है सर। आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो सीएम मर्डर के असली कातिल को पकड़ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है सर, जब तक इस केस की गुत्थी न सुलझे मैं ये इल्जाम अपने सर पे लेना चाहता हूं। शुक्रिया खान, लेकिन जो कुछ मुझे करना है वो मैं ही करूंगा। आपका बाहर आना बहुत जरूरी है सर। आप जैसे इंसान के साथ नाइंसाफी होना ठीक नहीं है। इस मोहब्बत और सम्मान का बहुत बहुत शुक्रिया खान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुसलमान से बड़ा दोस्त नहीं, मुसलमान से बड़ा दुश्मन नहीं। ऐसी गलती मत करना। तू आज के बाद किसी को नहीं बताएगी कि कमिश्नर पर गोली तूने चलाई थी। नहीं मामा, मैं सत्य से झूठ नहीं बोल सकती। उसके भाई को जेल मेरी वजह से हुई है। मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकती। ओए, तू क्यों चिंता करती है? मेरे पे भरोसा रख, वो अपने मामे पे भरोसा रख। वो वाहिगुरु है ना, वाहिगुरु, वो सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? लो जी, कर लो बात। वो क्या कलयुग का जमाना आ गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आप पे गोली चलाई तो गोली चलाई। इस मजाक से तुम हवालात में बंद हो सकते हो। और जेल में बंद होने के वास्ते ही तो बाबूजी ऐसी आए हैं। और मुझे कर जेल में बंद, और वो शरीफ आदमी है ना एसपी, उसको कर जेल से बाहर। और शर्म करो, शर्म कर। अपनी जाति दुश्मनी के वास्ते उस शरीफ आदमी को अंदर बंद कर रखा है तू। व्हाट नॉनसेंस! अरे तुमने मुझ पर गोली नहीं चलाई, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चलिए जाइए, जाइए। बाबूजी तुसी अम खाओ, अम। पेड़ गिनने से क्या फायदा? और जब मैं सीधी सादी भाषा में बोल रहा हूं कि मैंने तुम पर गोली चलाई तो गोली चलाई। वो आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी फौज से पूछ लो। क्यों भी छोटू, गोली किसने चलाई? हाँ दादा, आपने ही तो बड़ी बेरहमी से इन पर गोली चलाई थी। क्यों जी, इत्थे है के 7 चश्मदीद गवाह, कार है के 40, कहो तो सबको इत्थे ले आवा। हेलो जी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से बोल रही हूँ। हाँ, वो एसपी अरुण कुमार को साजिश में फंसा दिया आपने। उसका फैसला अदालत करेगी ना। हेलो जी, मैं जनसत्ता से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे एसपी अरुण कुमार के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। देखिए मैं इस वक्त बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। आप जरा मुझे बाद में फोन कीजिए। लो जी, हो गया कम। मैं कह रहा हूँ आपको मुझे बाद में फोन कीजिए। जी हाँ। तू यहाँ भी? अरे तू यहाँ कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है? जिसे देखो एसपी अरुण की बात कर रहा है। अरे सब कुछ गड़बड़ ही होता रहेगा, सब कुछ गड़बड़ ही होता रहेगा जब तक ये मनुष्य यहाँ है। इसे निकालो यहाँ से, इसे निकालो। चुप चुप हो जा। हवलदार निकालो से बाहर। चलो 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 बाहर। खा लो खंड और मारो। अच्छा ये बता, वो एसपी अरुण का क्या हुआ? उस साले को तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। बहुत बड़े कानून के मुहाफिज बनते थे ना। ये सिला मिला तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का। इस कानून ने तुम्हें इन सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। जिसका दोस्त इतना बड़ा वकील हो,
उसे ये सलाखें क्या रोक सकेंगी? अरुण, तुम तो जानते हो, अपनी बहन की जलती चिता के सामने मैंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब मैं वकील नहीं, मैं वकालत नहीं कर सकता। विश्वनाथ, मेरा केस तुम ही लड़ना पड़ेगा। दोनों से शादी करूंगा, नहा धो के तैयार हो जाओ। अरे यार टाइगर, तुम यहाँ मछलियों से खेल रहे हो, वहाँ हमारा मगरमच्छ से पाला पड़ा है। क्या धर्मदास, तुम रंग में भंग डाल रहे हो? चलो आओ। सिकंदर कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है, बोलो। यार, ऑफिस में मैं सबको जवाब देते देते तंग आ गया हूं। अब सबको शक होने लगा है कि एसपी अरुण की साजिश में हम सबका हाथ है। इससे पहले कि अदालत उसे जमानत पर छोड़ दे, मैं तो कहता हूं उसे खत्म कर दो। एक बार अगर वो छूट गया ना, तो सीएम मर्डर केस के चिथड़े उधेड़ देगा। चिथड़े। कैसा लग रहा है एसपी साहब? देख लिया हमसे टकराने का नतीजा। बहुत मनमानी कर लिया ऑफिसर। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुझ जैसे सरफिरे ऑफिसर को मुझ जैसा भी कोई सरफिरा मिल सकता है। दमकुटरा लॉकअप में आजाद कर दें? हाँ? तुमने तो पुलिस वालों को सिखाया कि गुंडों को मारकर रिकॉर्ड में लिख दें कि एनकाउंटर में मारे गए। आज कुछ ऐसा ही होगा। हम तुम्हें यहां से शिफ्ट करेंगे और रिकॉर्ड में लिख देंगे कि तुमने भागने की कोशिश की और हमने तुझे गोली मार दी। क्यों? कैसा लगा ये सरफिरे का आइडिया? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इस बदतमीजी का अंजाम जानते हो? अंजाम की परवाह करने वाला ये सिपाही नहीं है। अपनों के लिए मर मिटता है और दुश्मनों को मिटा देता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ही मिलने गया था सर। क्यों? अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है? पछतावा नहीं सर, मुझे फख्र है अपनी करनी पर। ऐसा हश्र करने जा रहा हूं जिसे सारी जिंदगी याद रखोगे। पुलिस की वर्दी पुलिस वालों की इज्जत होती है। इससे पहले कि इस पर कोई हाथ डाले, मैंने अपनी मर्जी से खुद ही इसे उतार दिया है। कसम परवरदिगार की, ये वर्दी उस दिन पहनूंगा जिस दिन तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। खुदा हाफिज। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत एसपी अरुण कुमार को कमिश्नर अजीत सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में। ठहरिए जज साहब, प्लीज। मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन जज साहब, मुझे कुछ ऐसे गवाह और सबूत मिले जिससे यह साबित हो जाएगा कि मुजरिम एसपी अरुण कुमार नहीं है। योर ऑनर, मैंने सारे सबूतों और गवाहों को पेश करके यह साबित कर दिया है कि असली मुजरिम एसपी अरुण कुमार है। इसलिए किसी वकील को बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं। जज साहब, अब मैं आपके सामने एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जिसे सुनने के बाद यह केस एक दिलचस्प मोड़ ले लेगा। यू मे प्रोसीड। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दीनानाथ जी, अदालत यह जानना चाहती है कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं। जरा साफ साफ बताइए। योर ऑनर, ये शख्स एसपी अरुण जो मेरे सामने कटघरे में खड़ा है, ये सच्चाई और न्याय की बेमिसाल तस्वीर है। ये शख्स कानून का दुश्मन नहीं बल्कि कानून का मुहाफिज है। अगर कानून का कोई दुश्मन है तो कमिश्नर अजीत सिंह। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इनसे कहिए
कि ये अदालत में गवाह बनकर आए हैं, वकीलों की तरफ वकालत न करें। जज साहब, अदालत से मेरी दरखास्त है कि इनकी बातें जरा गौर से सुनें। इनकी बातें सुनने के बाद कानून, अदालत और समाज की आंखों से एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हो जाएगा। इस मुकदमे की आगे की सुनवाई कल की जाएगी और जर्नलिस्ट दीनानाथ का बयान भी कल ही सुना जाएगा। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सिकंदर के सामने बोल के दिखाओ। बहुत बड़ा पत्रकार बनता है। चल। यही इनाम है। सिकंदर से गद्दारी करने का यही इनाम है। जज साहब, निहायत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस पत्रकार दीनानाथ की बयान के बुनियाद पे मैं इस केस की गुत्थी सुलझाना चाहता था, उसी दीनानाथ का रातों रात इन लोगों ने कत्ल करवा दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे क्लाइंट अजीत सिंह ने यह हत्या करवाई है। परेशानी में बोल गए आप, मगर सही बोले। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने रातों रात की हत्या करवाई हो। मेरे क्लाइंट ने नहीं, बल्कि आपके क्लाइंट ने मर्डर करवाया, क्योंकि वो जानता था कि जर्नलिस्ट दीनानाथ का जिंदा रहना कमिश्नर अजीत सिंह और उसके साथियों के लिए फांसी का फंदा था। जर्नलिस्ट दीनानाथ की गवाही एसपी अरुण कुमार से शुरू होती थी और खत्म होती थी सीएम के मर्डर केस पे। योर ऑनर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे फाजिल दोस्त कुछ बहक गए हैं, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इतने साल तक बेकार रहने के बाद कोई भी वकालत भूल सकता है। मैं सिर्फ इनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह केस एसपी अरुण और कमिश्नर अजीत सिंह के बीच में है। उस सिलसिले में अगर कोई गवाह या सबूत पेश करें तो ठीक है। इजाजत है। मेरा दूसरा गवाह है योर ऑनर, फकीरा उर्फ इमली दादा। सत श्री अकाल। देखो इमली दादा, तुमने पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से क्या कहा, सच सच अदालत को बता दो। माए बाप, मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने कमिश्नर को कहा कि मैंने तुम पर गोली चलाई, मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं, मुझे कानून के हवाले कर दे। पर पता है कमिश्नर ने क्या कहा? ओ जाओ जाओ, ओ तू पागल हो गया पागल, तूने मुझ पर गोली थोड़ा चलाई है, ये जो एसपी अरुण है ना, इसने मुझ पर गोली चलाई। तो तुमने इस पे गोली क्यों चलाई? माए बाप, ये तो सिर्फ पिस्तौल सी है जो गोली चलाई। अगर मेरे पास तोप होती ना तोप, उसके गोले तो उड़ा देता था। माए बाप, आपको पता उसने मेरे साथ की कितना? वो मेरी बहन है ना बहन, उसके सुहाग का मर्डर कर देता, खून कर देता। मेरी बहन विधवा हो गई, विधवा, उसने अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, चूड़ियां। अगर हम तुम्हारी बात का विश्वास कर भी लें तो अदालत तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करेगी? जो तुम बोल रहे हो सच बोल रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ओ तमंचा हैगा जिससे कमिश्नर पर गोली चलाई गई थी, और ए तमंचा भी कमिश्नर साहब का है। ये और एसपी अरुण झगड़ा कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे आपस में। उसके हाथ से, मतलब कमिश्नर के हाथ से तमंचा गिरा, मैं चक लिया। बदले की भावना मेरे सीने में थी, मैंने गोली चलाई, एक को गोली लगी, 5 बाकी है। मेरे बस में होता ना, सारी गोलियां उतार देता इसके सीने से बिच। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मामले की कार्रवाई पूरी होने तक पुलिस कमिश्नर अजीत सिंह को नौकरी से सस्पेंड करती है। फकीरा उर्फ इमली दादा को पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म सुनाती है और एसपी अरुण को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ। सिकंदर, अरे सिकंदर, गजब हो गया, गजब हो गया। मैं कहता हूं। इतना घबराए हुए क्यों धर्मदास? भाई बात ही कुछ ऐसी है। अरे मुझे पता है वो एसपी अदालत से बरी हो गया है, यही बोलना चाहते हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो, शेर को अगर पिंजरे में बंद कर दो तो वो कुत्ता नहीं बन जाता, शेर शेर ही रहता है। और जब वो पिंजरे से आजाद हो जाता है ना, तो वो आदमखोर भी बन जाता है। हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो, डरते क्यों हो? अरे मैं डरते वरता कुछ नहीं हूं यार, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल सबसे ज्यादा हालत खराब चीफ मिनिस्टरों की ही है। हाँ,
मैं अपने आप को तो संभाल लूंगा, लेकिन अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी है। मेरा तुमसे ये मशवरा है कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड हो जाऊं? हाँ। सिकंदर अंडरग्राउंड हो जाए, मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं? सिकंदर! ओहो, मेरे भाई ये मौका जोश का नहीं होश का है। मुझे तुम्हारी ताकत पर बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन कई बार नक्षत्रों के सामने बड़े बड़े सिकंदरों को भी घुटने टेक देने पड़ते हैं। देखो, मेरी तुमसे ये सलाह है कि तुम थोड़े दिनों के लिए राजस्थान चले जाओ और वहां जाकर अपना बिजनेस का हिसाब किताब भी कर लेना। तुम्हारे जाने का इंतजाम मेरी जिम्मेदारी है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो बस। आइए आइए एसपी अरुण कुमार, आइए। आपने मुझे याद किया है सर? यस, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं। और बहुत शर्मिंदा हूं मैं उसके लिए। बैठिए। तुमने अपना ये इस्तीफा क्यों दे दिया? सर, अब पुलिस की नौकरी करने को दिल नहीं करता। मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम अपने जज्बात से ज्यादा अपनी वफादारी और अपने फर्ज की कदर करते हो, जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई। फर्ज और वफादारी का मेडल तो आप मुझे दे चुके हैं। हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी तुम सीएम साहब के चहेते लाडले थे। मैं तुम्हें सीएम साहब का वास्ता देता हूं, डिपार्टमेंट का वास्ता देता हूं, तुम्हारे फर्ज और तुम्हारी वफादारी का वास्ता देता हूं। फॉरगेट द पास्ट प्लीज। मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी वर्दी उतरवा दी है कमिश्नर, और अपनी वर्दी पहन ली है। वर्दी तो क्या, तुम्हारे जिस्म से खाल भी उतरवा दूंगा। शेर खान। शेर खान। टाइगर, देखो, तुम भी अपने भाई सिकंदर के साथ साथ यहां से राजस्थान भाग जाओ, और हाँ, वहां जाने से पहले अपना यह हुलिया जरूर बदल लेना। पुलिस की फाइल में तुम्हारे इस हुलिये की बहुत सी फोटोज है, समझे? बता, कमिश्नर अजीत सिंह कहां है, वरना ये गोली मैं तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। बताता हूं। वे सब लोग सिकंदर के साथ जयपुर भाग गए। आओ 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 आओ, यू ब्यूटीफुल मेरी जान। जान होती तो यूं मेरे दामन को किसी और के साथ नहीं बांध देते। अरे तो कौन सा तेरा दामन छोटा हो गया है, हा? क्या बिगड़ गया तेरा? अलबत्ता मेरी मुट्ठी में एक और एमएलए आ गया है। बस इसी तरह 2-4 एमएलए को अपने माया जाल में और फंसा लो, फिर देखना मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। बस सीएम बन जाऊंगा ना, तो तुम्हें मैं वेलफेयर और पब्लिक मिनिस्टर बना दूंगा। हाँ, तो फिक्र ना कर मेरी जान। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मिनिस्ट्री में एक छोटी सी पोर्टफोलियो चाहिए। तुम वकील हो ना, मैं तुम्हें लॉ मिनिस्टर बना दूंगा। तुम्हें जो भी मिनिस्ट्री चाहिए ना, वो दे दूंगा। कमिश्नर पर गोली किसने चलाई थी? मुझे नहीं पता। तो फिर किसे पता है? बोल। वो सिकंदर ने चलवाई थी। और सीएम का खून किसने किया? बोल। वो भी सिकंदर ने किया होगा। कहाँ है सिकंदर? मैं नहीं जानता। बता, कहाँ है सिकंदर? वो राजस्थान भाग गया है। खान बोल रहा हूँ। हाँ खान, कैसे हो? बस अल्लाह का करम है सर। कैसे याद किया आपने हमें? देखो, सीएम के मर्डर के पीछे सिकंदर और उसके आदमियों का हाथ है, और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे इलाके में पहुंच गया है। आप फिक्र ना कीजिए सर, मैं इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। वेरी गुड। वैसे मैं भी आ रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ऑल द बेस्ट। देखो,
अपना ख्याल रखना, समय पे खाना खाना, बेवजह किसी पे गुस्सा नहीं करना। ये लीजिए। अच्छा चलो, और कुछ तो नहीं कहना? बहुत कुछ कहना है। इधर उधर मत झांकना। आजकल पुलिस में बहुत सी लड़कियां भर्ती हो रही हैं। हाँ। ओहो, इतना शक? तो चलो मैं। हाँ, सुनिए, जाते ही फोन करना और 13 तारीख मत भूलना। मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन की तारीख मैं कैसे भूल सकता हूँ डार्लिंग? हैप्पी बर्थडे टू यू। अब चलता हूँ। आइए। नहीं नहीं, तुम बैठो। अरे नहीं सर। अरे बैठो ना यार। यार। आपके सामने कैसे बैठ बैठो, अपनी कुर्सी पर बैठो। ठीक है, बैठिए सर। वो शेर खान नहीं है? हाँ, वो आने वाला था मगर उसकी ट्रेन लेट हो गई, शायद शाम 6 बजे तक आ जाएगा। भाभी कैसी है? शी इज फाइन। और आपका भाई सत्तू? और सत्तू अपना ट्रेनिंग पर गया है। पर एक बात कहूं सर, डीजी साहब ने आपको अरेस्ट करवाकर अच्छा नहीं किया। डीजी साहब की कोई मजबूरी होगी खान, वरना ऐसे क्यों करते? डीजी साहब की क्या मजबूरी हो सकती है सर? ये तो सिकंदर या उसके किसी आदमी ने डीजी साहब को मजबूर किया होगा। ये सिकंदर सर अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। सिकंदर ने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। झूठ बोल रहे हो तुम। एसपी अरुण को इस जगह का पता तुमने बताया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? खामखा मुझ पर शक कर रहे हो तुम? अरे मैंने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं भला उस एसपी अरुण को, जो हम दोनों को दुश्मन है, उसे यहाँ का पता क्यों बताऊंगा? हाँ, वकील विश्वनाथ और एसपी अरुण ने बंदूक की नोक पर मुझसे तुम्हारा पता पूछना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया। देखो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। हमारी जरा सी गलती हमारी बर्बादी की वजह बन सकती है। हाँ। धर्मदास ठीक कह रहा है सिकंदर, पूरा जमाना हमारे खिलाफ हो चुका है। अब इससे पहले कि एसपी अरुण के हाथ हम सब तक पहुंचे, उसे खत्म कर देना चाहिए। डीजी साहब, मैं मिसेस एसपी अरुण कुमार बोल रही हूँ। मेरे पास उनकी कोई खबर नहीं है। क्या आपके पास कोई फोन आया? मैडम, हमारे पास भी कोई खबर नहीं आई। जैसे कोई खबर आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बहुत निडर ऑफिसर है। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की हो। आज पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन कोई काम में फंस गए होंगे। सत्तू, सत्तू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो मैं भाभी, आपके आंसुओं का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। प्लीज चुप हो जाइए। मैं खुद जयपुर जाऊंगा। जब तक ये लक्ष्मण जैसा भाई जिंदा है ना, इस सीताराम को कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर किसी ने गड़बड़ की तो हम उसे चुटकी में यूं उड़ा देंगे। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। पूरा हुलिया बदल लिया मैंने। सिकंदर कहाँ है? सिकंदर मेरे दिल में है। दिल और जुबान दोनों बाहर आ जाएंगे जब ये पिस्तौल की गोली तेरी खोपड़ी से बाहर जाके गिरेगी। हंस ले बच्चू, हंस ले, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुझे रोना है। हंस तो तुम रहे हो बेवकूफो, मुझे मुर्गा बना के। जिस वक्त मैं यहां से भाग गया, जो मैं जरूर भाग जाऊंगा, सारे डिपार्टमेंट को मुर्गा बना दूंगा।
बोल, कहां है सिकंदर? मैं जानता हूं। शराब। टाइगर तो बचकर भाग आया, लेकिन हम नहीं बच पाएंगे सिकंदर। हाँ, क्या हो गया तुम्हें धर्मदास? इतने घबराते क्यों हो? अरे मेरे एक पंडित ने मेरी कुंडली को देखकर बताया कि मेरी उम्र की लकीर बहुत छोटी है। ऐसा करते हम दोनों कानून के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते। समझते क्यों नहीं हो? एसपी अरुण की गोली खाने से बेहतर यही होगा कि हम कानून के सामने सरेंडर कर देते हैं। वो कमबख्त किसी वक्त भी कैसे भी यहाँ पहुंच सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया धर्मदास, सड़ गया तुम्हारा दिमाग। तो मुझे क्यों? तुम? हाँ, मैं बेवकूफो, तुम्हारे भाई को मैंने जानबूझकर फरार होने का मौका दिया था ताकि तुम्हारे ठिकाने का पता चल जाए। जमीन से लेकर आसमान तक हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे सिकंदर। 1 साल के 12 महीने और 12 महीनों के 365 दिन हमने तेरी याद में घुट घुट कर बिताए हैं सिकंदर। अच्छा हुआ तुम खुद चलकर मौत के मुंह में आ गए। अब हमें ढूंढने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। सीएम का मर्डर किसने किया? बोल। सिकंदर का भाई टाइगर अभी जिंदा है। छोड़ दो इसे, छोड़ दे। एसपी अरुण का भाई लियाकत अली खान भी अभी जिंदा है। धर्मदास, सीएम का मर्डर किसने किया?
मुसलमान से बड़ा दोस्त नहीं, मुसलमान से बड़ा दुश्मन नहीं। खुदा हाफिज। लड़ गई बिल्लों के साथ हौले 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 हौले। आँख लड़ गई सत्तों के साथ हौले 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 हौले। ओ ऐसा छाया नशा दिल खोने लगा, जो न हुआ कभी अब होने लगा। जब कहने लगे दिल की बात हौले 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 हौले। आँख लड़ गई बिल्लों के साथ हौले हौले।